हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित। स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में। आजकल आपने कई सारी वेबसाइट व ऑनलाइन माध्यम से जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट व कुछ वेबसाइट तो खाली इसी के लिए बनाई ही गई हैं और नर्सरियों में भी ज़बरदस्त मांग के चलते महंगे दामों पर जेट प्लांट नाम का एक पौधा बिकते हुए देखा होगा, जिसे हम हिंदी में कुबेराक्षी पौधा यानी कुबेर का पौधा भी कहते हैं। आइए जानते हैं क्या है जेट प्लांट या क्रैसुला, जिसकी इतनी तेज़ी से मांग बढ़ गई है और जिसके दाम आसमान छू रहे हैं, और इसे घर पर फ्री में कैसे लगाएं या उगाएं, ये भी हम जानेंगे। आज हम आपको एक ऐसे क्रैसुला प्लांट के बारे में बताएंगे जिसके बारे में मानता है कि अगर इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो धन आपके घर की ओर खींचा चला आता है, अर्थात धन को ये चुंबक की ओर खींचता है। इसी वजह से इसने तेजी से पॉपुलर भी हुआ है और अपनी ख्याति प्राप्त की है। आइए देखते हैं कि घर पे कैसे इसे कटिंग द्वारा फ्री में लगाया जा सकता है। एक पौधे से हम सैकड़ों पौधे बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने एक स्वस्थ जेट प्लांट लिया हुआ है जिसमें गमले को पूरा तरह से भर लिया है और इसकी डालियाँ अब ज़मीन को छू रही हैं। तो हमको इसकी कटिंग करना है चारों तरफ से, जो ज़मीन पे छू रही हैं उसको काट लेंगे। और जेट प्लांट एक दक्षिण अफ्रीका का देसी पौधा है और एक घरेलू पौधे के रूप में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रैसुला ओवाटा और फ्रेंडशिप ट्री नाम से इसे जाना जाता है। लोग इसे बहुत अधिक लकी मानते हैं, इसलिए लकी प्लांट भी कहते हैं। हिंदी में कुबेराक्षी पौधा कहा जाता है इसे। तो इस तरह से देखिए हम इसे प्लांट को चारों तरफ से काट ले रहे हैं, जो डालियाँ ज़मीन पे छू रही हैं, जिससे हमारा प्लांट भी और सुंदर लगेगा और नई डालियाँ भी हमको कटिंग के लिए मिल जाएंगी। अब इसे लगाने का जो हमारा मुख्य तरीका है वो ये है कि इन छोटी छोटी डालियों को जो हम कटिंग ले रहे हैं वो सिंपली एक गमले में हमको गाड़ देना है और बस ये ग्रोथ करने लगेगा। लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत धीरे होगी और कुछ डंडियाँ इसमें सूख भी सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लग ही जाती हैं। लेकिन अगर दूसरे तरीके से इसको सूखने की संभावना को हमको बहुत कम करना है तो इसके लिए हमें इन डंडियों को एलोवेरा के जल में डुबो लेना। आपके घर में कहीं एलोवेरा होगी पत्तियाँ, तो उनको जरा सा मुंह पे काट के जो उसका जल है उसको लगा लेना है। एलोवेरा का जल जो होता है वो एक नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करता है। अब उसे भी जो इस एलोवेरा जेल में अगर आप गाड़ लेते हैं तो उन डंडियों को भी बस सिंपली उसको गमले में इसी तरह लगाना है। तो अगर आप एलोवेरा जेल के साथ लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं सिंपली भी मैक्सिमम इसका 90% तक ये इसकी डंडियाँ चल ही जाती हैं, जल्दी सूखती नहीं हैं। तो यहाँ पहले से हमने एक मिट्टी का गमला तैयार रखा हुआ था जिसमें बस इसकी कटिंग हमको लगाना है। और ये सिंपल एक मिट्टी जो है हमारे जैसे खेत की या गार्डन की मिट्टी होती है वही मिट्टी है, इसमें हमने कुछ भी खास यूज नहीं किया है। और इसमें जो है बस कटिंग को हम लगा रहे हैं। हम कई सारी डंडियाँ लगा रहे हैं जिससे जल्दी से गमला पहले वाले गमले की तरह पूरा भर जाए। और हमने प्लास्टिक का एक पॉट भी रखा है क्योंकि हमें इसे इंडोर भी रखेंगे। और मिट्टी का जो पॉट होता है वो बाहर के लिए अच्छा होता है क्योंकि बाहर धूप लगती है और उसमें नमी की ज़रूरत होती है कि नमी उसमें देर तक टिकी रहे। तो इस वजह से मिट्टी के पॉट हम बाहर के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंडोर के लिए प्लास्टिक के पॉट हैं या इस तरह के कुछ हम छोटे छोटे सेरेमिक पॉट भी अच्छे होते हैं जो हमें पहले से हमने लगा के रखा हुआ है। ये छोटे हमारे कुछ सेरेमिक पॉट हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार जेट प्लांट घर का जो प्रवेश द्वार है आपका, जहाँ से आप खुलता है, जहाँ से आप अंदर जाते हैं, उसके दाहिनी ओर रखना चाहिए। चीनी वास्तुशास्त्र के अनुसार क्रैसुला का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, घर के वास्तु दोस्त को कम करता है। ये पौधा मानसिक बीमारियों को दूर करता है और व्यक्ति की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको 15% तक बढ़ाता है। एक शोध के अनुसार इस पौधे को लगाने से स्ट्रेस लेवल कम होता है, इसलिए ऑफिस में इस तरह के पौधे बहुत ही इसकी डिमांड बढ़ी है और लोग रख भी रहे हैं। और हमने आज इसकी जो भी कटिंग लगाई है वो साधारण विधि से ही लगाई है और कलम या डंडी से निकलने में थोड़ा समय लेती है, जिसकी ग्रोथ थोड़ी धीरे होती है। और वैज्ञानिक विधि से या आप किसी रूटिंग हार्मोन का यूज़ करके लगाइए या एलोवेरा जेल का यूज़ करके लगाइए तो थोड़ी सी इसकी ग्रोथ पे अंतर होता है और इसका जो जिंदा रहने की क्षमता होती है वो उस पर थोड़ा सा अंतर पड़ता है कि थोड़ा सा पौधे ज़्यादा जिंदा रहने के चांस होते हैं। वैसे ये बहुत ईजिली लग जाता है, इसमें आप अच्छे से पानी देते रहिए टाइम टू टाइम, तो ये बहुत बहुत अच्छे से लगता है। उसमें मतलब बहुत कम ही ऐसे चांस होते हैं कि ये पौधा मरे। तो हमने आज साधारण विधि से इसको लगाया है और बस अब इसको, ये जो हमारा पौधा है ये सारे तैयार हैं हमारे लग के। एक हमने सेरेमिक पॉट में भी, छोटे छोटे पॉट में आपने देखा रखे हुए इंडोर के लिए, प्लास्टिक पॉट में हमने इंडोर के लिए रखा है और बड़े गमला जो है हमारा मिट्टी का पॉट है उसमें हमने आउटडोर के लिए तैयार किया है। तो देखा आपने किस तरह एक पौधे के जो एक्स्ट्रा वो रूट्स थी जो नीचे निकल रही थी, एक्स्ट्रा थी, तो उनको हमने यूज़ करके हमने 3-4 गमले अपने तैयार किए। और बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है हमें डालते रहना है और जड़ पकड़ने तक थोड़ा सा इसको शेड में रखना है क्योंकि गर्मी बहुत है। हमें इतनी गर्मी लग रही है तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह से बर्दाश्त करते होंगे पेड़ पौधे, और खासकर इसे अभी हमने जल्दी ही काटा है, इसमें रूट्स नहीं है। तो बस इस तरह के आप पानी स्प्रे करते रहिए। आपके पास स्प्रे करने का कोई नहीं है इस तरह का कोई चीज़ तो आप ऐसे धीरे धीरे पानी छिड़कते रहिए कि बहुत ज़्यादा एक साथ पानी एक झोंके में मत डाल दीजिए। बस इस तरह का आप इसको लगाते रहिए। आपका पक्का है कि 100% ये पौधा लग जाएगा और सुंदर से ये पूरा गमला आपका भर जाएगा।
लेकिन मांग को बढ़ती हुई देख के कई नर्सरी वाले इससे मिलते जुलते पत्ती वाले नकली पौधे जो हैं जेट प्लांट या क्रेसुला नाम बता के बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और उम्मीद है कि जेट प्लांट को लगाने का तरीका व अन्य जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस तरह के और भी बहुत सारे इंडोर प्लांट्स और ऑक्सीजन प्लांट और जो हमारे लकी प्लांट्स हैं उनके बारे में, उनको कटिंग के बारे में, उनको कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।